अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने अपनी जान को होने वाले नुकसान का हकदार किसको करार दिया है। सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किया करें। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब का कहना है मुझे टार्चर किया जा रहा है और बहुत सी धमकियां दी जा रही हैं। अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने कहा कि मेरे ही बाज अकाबी को ये लग रहा है कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में अगरचे मेरी नीयत ठीक थी लेकिन अल्फाज के चुनाव में बेएहतियाती हुई है, तो मैं इन अल्फाज से रजू करता हूँ कि मुझसे बेएहतियाती हुई है और जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से इनको तकलीफ हुई है तो मैं इन लोगों से माजरत करता हूँ और अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान करते हुए उन्होंने कहा कि ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें और तौबा के 3 ही अरकान होते हैं। नंबर 1, अवाम से माफी मांग ली जाए। नंबर 2, अल्लाह से तौबा कर ली जाए। नंबर 3, अपनी गलती यानी अल्फाज से रजू कर लिया जाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं, लेकिन मेरा मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से कहना है कि कोई भी मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का और बेअदबी का तस्वुर भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि सूरह अलक में ग्रामर की कुछ गलतियां हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि इनको मालूम ही नहीं कि कुरान ग्रामर को सामने रखकर नहीं लिखा गया बल्कि कुरान को सामने रखकर ग्रामर लिखी गई। ये सब मोहताज है कुरान का, ना कि कुरान इन सब का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।